नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना आईटीसी एट रिस्क टैली में से कैसे देखें वो देखने वाले हैं। आपको टैली में से ही अगर पता चल जाए कि आपके सप्लायर या आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसने अपना टैक्स जो है आईटीसी जो है वो पोर्टल में कितना अपलोड किया है वो टाइमली पता चल जाए तो आप अब क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम जनरल सिनेरियो जब भी देखें तो बिजनेस में वो क्रेडिट जो है वो 30 to 50 डेज की हम देते हैं, इवन मोर भी, मतलब उससे भी ज्यादा हो सकती है। और मल्टीपल इंस्टेंसेस में अपना जो सप्लायर है वो इनवॉइस अपलोड करना भूल जाते हैं जीएसटीआर 1 में। तो ऐसा सिनेरियो है और हमने पेमेंट कर दिया तो दिस कुड लीड अस टू कैश ब्लॉकेज, जहां पर आईटीसी अपना जो है वो ब्लॉक हो सकता है। और बहुत सारे सिनेरियो में अपना प्रॉफिट जो है वो टैक्स से बहुत कम होता है। तो 18% टैक्स है और 2% अपना प्रॉफिट है, तो हम अपना जो ह्यूज अमाउंट है वो कैश में ब्लॉक कर बैठते हैं। तो ये सिनेरियो को बचने के लिए टैली में कौन सी फंक्शनैलिटी है वो देखना बहुत जरूरी है। आप दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कौन कौन से फंक्शन कौन से रिपोर्ट में अनेबल कर सकते हैं मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में चलते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और अपना बिल्स पेएबल जो पेंडिंग बिल है उसमें गए हैं, और यहाँ पर सारी पार्टी की डिटेल्स आ रही है। आईटीसी एट रिस्क एनेबल करने के लिए F12 में गए और उसके बाद शो आईटीसी एट रिस्क का ऑप्शन है उसको यस करेंगे और शो जीएसटी स्टेटस उसको भी यस करेंगे। ये दोनों फंक्शन जैसे ही हमने यस कर दिए और रिपोर्ट में वापस चलते हैं तो अपन को रिपोर्ट जो है वो आईटीसी एट रिस्क डिफरेंट टैक्स अमाउंट के साथ स्टेटस उसका रिकनसाइल्ड है या मिसमैच है वो दिखता है। अभी यहाँ जहां जहां आईटीसी एट रिस्क दिख रहा है, अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है, उसको एंटर करते हैं और सेट जीएसटी इन्फो F7 जो है वो गेट जीएसटी इन्फो पे क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि पोर्टल पर तो 1800 का जीएसटी है, मेरी बुक में 3600 का जीएसटी है। तो ये जीएसटी का डिफरेंस जो है वो मेरा आईटीसी एट रिस्क है। अगर कस्टमर को पेमेंट कर दिया तो 1800 का आईटीसी अपना अंदर ब्लॉक हो जाएगा। ये भी मिसमैच दिखा रहा है, यहाँ आईटीसी एट रिस्क 0 है तो उसको जीएसटी इन्फो क्लिक करके चेक कर रहे हैं तो मेरी अमाउंट, मेरा जो बिल है उसमें 9000 का टैक्स है, जबकि कस्टमर के पोर्टल पे एज पर पोर्टल 10,800 है, तो 1800 का आईटीसी जो है वो कम है। और सेम सिनेरियो में अवेलेबल ओनली इन बुक्स, मतलब कस्टमर ने ये पर्टिकुलर बिल अपलोड नहीं किया है। सेम वे में रिसीवेबल में भी आप यहाँ पर F12 में चलते हैं तो आपको सो लाइबिलिटी टू बी बुक्ड एंड बैलेंस आपको यस करना है और जीएसटी स्टेटस को यस कर सकते हैं। अगर ये दोनों फंक्शनैलिटी को हम यस करते हैं और वापस से चलते हैं तो टैक्स डिफरेंस जो है या अमाउंट डिफरेंस जो है वो मिसमैच के हिसाब से यहाँ पर दिख जाता है। आप गेट जीएसटी इन्फो करेंगे तो अपनी बुक में ज्यादा टैक्स है, वहां पर अपलोड कम है, तो उसके हिसाब से करेक्शन करना हो या चेक करना हो तो पोर्टल पे जाए बिना आप आईटीसी या बिल जो है वो चेक कर सकते हैं। सेम वे लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हम गोटू में से ओपन करते हैं और यहाँ पर हम केएलएम पार्टी एक पार्टी का लेजर सिलेक्ट करते हैं। वहां पर भी F12 में आप आईटीसी एट रिस्क को अनेबल कर सकते हैं, सो जीएसटी स्टेटस को भी अनेबल कर सकते हैं। और आईटीसी एट रिस्क, मान लो कि ये पार्टी का आईटीसी एट रिस्क है, उसको मुझे सेटल करना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत कम अमाउंट है और मुझे पार्टी से बात हो गई है, वो आगे चल के मुझे दे देने वाले हैं। तो सेटल बिल पे क्लिक करके आप यहाँ पर अमाउंट जो है वो सेटल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल सेटलमेंट करने के लिए पेंडिंग बिल में अपन को F12 में क्लिक करना पड़ेगा और जो सेटल बिल एज पर डिफरेंस अमाउंट यस आपको ये ऑप्शन को करना पड़ेगा। जैसे ये ऑप्शन को यस करके कंट्रोल करते हैं और सेटल बिल करते हैं तो आप सेम अमाउंट के साथ ये जो सेटलमेंट है उसको कर पाएंगे। और इसी तरह से आपका आईटीसी एट रिस्क जो है वो डायरेक्टली स्टेटस के साथ टैली में से जनरेट होके अपन को देखने मिल जाता है और ये रिपोर्ट का यूज करते हैं तो अपना कैश फ्लो जो है वो ब्लॉक होने से हम बच सकते हैं। आईटीसी एट रिस्क जो है वो आपके टास्क को ऑटोमेटेड करता है कनेक्टेड जीएसटी की मदद से। यहाँ पर रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक है, अनेबल अपन को कैसे करता है कि जीएसटीआर 2A मल्टीपल टाइम मंथ में चेक करना हो तो सिंपली यहाँ पर आके
हम रिटर्न डाउनलोड करके, टूए डाउनलोड करके उसको सिंपली यहीं से चेक कर सकते हैं। कंप्लीट करेक्ट पिक्चर ऑफ आईटीसी अवेलेबल ऑन पोर्टल यहीं से पता चल जाता है, और वी कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। यहाँ पर सप्लायर को पूरा पेमेंट करना है या आईटीसी एट रिस्क में जो अमाउंट है वो डिडक्ट करके करना है, उसको बात करके करना है, वो भी हम पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट जो है वो भी आराम से यहीं से पता लग जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।